बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ी और 2 दशकों से ज्यादा समय से कमेंट्री कर रहे भारतीय स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन को उनके रंग की वजह से कभी कमेंट्री के दौरान स्क्रीन पर नहीं लेकर आई। उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम में भी उनके रंग को लेकर मजाक बनाया गया और उन्हें भारतीय टीम के एक बड़े खिलाड़ी ने अपने जूते तक साफ करने को बोल दिया था। क्या है लक्ष्मण शिवरामकृष्णन की कहानी, जिन्होंने बीसीसीआई कमेंट्री और भारतीय क्रिकेट टीम में उनके साथ हुए अन्याय और रंग को लेकर हमेशा उन्हें निशाना बनाए जाने पर खुल के बात की है। लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 23 साल कमेंट्री करने के बाद बीसीसीआई कमेंट्री पैनल से संन्यास ले लिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना ये फैसला बताया। उन्होंने लिखा, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम कमेंट्री फॉर बीसीसीआई। इसके तुरंत बाद उन्होंने सवाल किया, अगर 23 साल तक मुझे टॉस और प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और नए लोग पिच रिपोर्ट, टॉस, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तब भी जब रवि शास्त्री कोचिंग कर रहे थे, यानी जब रवि शास्त्री नहीं थे तो भी इनको मौका नहीं दिया गया, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसके आगे उन्होंने लिखा, मेरा रिटायरमेंट कुछ खास नहीं है, लेकिन टीवी प्रोडक्शन की कहानी खुल रही है, जल्द ही आप पूरी तस्वीर देखेंगे। अब ये सारी बातें तो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी थी, बाकायदा एक ट्रेल पोस्ट में। लेकिन इसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में अपनी पूरी कहानी खोली कि कैसे छोटी उम्र से ही उनके साथ उनके शरीर के रंग को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता रहा है और उन्हें हमेशा नीचा दिखाया गया है। अपने दिए इंटरव्यू में लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कई घटनाओं का जिक्र किया। 14 साल की उम्र में चेपॉक स्टेडियम में वो भारतीय टीम के लिए नेट बॉलर के रूप में गेंदबाजी कर रहे थे। तभी उस वक्त के एक बड़े और सीनियर भारतीय बल्लेबाज ने 14 साल के लक्ष्मण को ग्राउंड स्टाफ समझ लिया और उनसे जूते साफ करने को कहा। उन्होंने बताया, मुझे रंग भेद क्या है पता भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। तमिलनाडु टीम में साथी खिलाड़ी उन्हें करुपा, जिसका हिंदी मतलब काला है, वो कहकर बुलाते थे। नॉर्थ इंडिया में जब वो मैच खेलते थे तब मैदानों पर भीड़ उन्हें कालिया कहकर बुलाती थी। एक बार मुंबई में उन्हें एक होटल के गेट कीपर ने भारत का खिलाड़ी मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने 1 घंटा गेट पर इंतजार किया, जिसके बाद एक दूसरे खिलाड़ी आकर उनको लेकर गए। उन्होंने कहा, उसके बाद मैं हमेशा चाबी साथ रखने लगा, लेकिन गेट के पास पहुंचते ही मेरा शरीर कांपने लगता था। इसके बाद जब वो अपने 17वें जन्मदिन पर पाकिस्तान दौरे पर थे, तब उस वक्त टीम के कप्तान सुनील गावस्कर ने उनके लिए केक मंगवाया, लेकिन एक साथी खिलाड़ी ने मजाक किया, हे सनी, तुमने सही रंग का केक मंगवाया है, डार्क चॉकलेट केक डार्क बॉय के लिए। सोचिए, एक 16-17 साल के लड़के की मानसिक स्थिति ये सुनने पर कैसी होगी। और इस वक्त लक्ष्मण शिवरामकृष्णन अपनी स्पिन का जादू दुनिया को दिखा चुके थे। स्कूल क्रिकेट में लक्ष्मण की गेंदबाजी का जलवा था और फिर जब इन्होंने रणजी मुकाबला खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 7 विकेट लिए तो नाम और बड़ा हुआ। उनकी काबिलियत के बारे में दुनिया को पता था, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी घटनाएं एक युवा को मानसिक तौर पर तोड़कर रख देती हैं और हुआ भी यही। ये ट्रॉमा आज तक इस खिलाड़ी के अंदर है। वो स्टेटमेंट सुनते ही लक्ष्मण शिवरामकृष्णन रो पड़े और केक काटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गावस्कर ने उन्हें समझाया और फिर उन्होंने भरी आंखों के साथ केक काटा। उस दौरे पर पाकिस्तानी भीड़ पूरे महीने उनको कालिया कालिया चिल्लाती रही। वो कहते हैं, मेरे काले रंग के कारण लोग मुझे नजरअंदाज कर देते थे। हर बार दिल को चोट लगती थी, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि वहां ज्यादातर खिलाड़ी इसी रंग के थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते थे और उनसे अपने इन अनुभवों के बारे में बात भी करते थे। अब सोचिए, अगर कोई लड़का इतनी छोटी उम्र से अपने शरीर के रंग को लेकर इतना कुछ सुने और झेले, तो उसका दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। और सबसे दुखी करने वाली बात सोचिए, क्रिकेटर जिसने अपने देश को रिप्रेजेंट किया हो, उसके घर में ना उसके खेलने के दिनों की कोई तस्वीर हो, ना कोई बल्ला, ना ही क्रिकेट से जुड़ी कोई याद। मेरे घर में क्रिकेट से जुड़ी कोई तस्वीर, जर्सी, ट्रॉफी या बैट नहीं है। मैं अपने खेल के दिनों से दूर रहना चाहता हूं। और यही कारवां अब उनके हिसाब से उन्हें कमेंट्री के दौरान भी झेलने पड़ा। उन्होंने बताया कि 2000 से शुरू हुई उनकी कमेंट्री यात्रा में भी उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा। 23 साल में वो कभी टॉस या प्रेजेंटेशन करने को नहीं बुलाए गए। उन्होंने इसके बारे में जब एक प्रोड्यूसर से पूछा तो जवाब मिला, हमारे बॉस ने निर्देश दिया है कि आपको ना दिखाया जाए। कहा गया कि आप प्रेजेंटेबल नहीं हैं। 14 साल की उम्र में चेपॉक में जो रंग भेद मिला, वही 60 साल की उम्र में कमेंट्री बॉक्स में इंतजार कर रहा था। कमरा जरूर बदल गया, लेकिन घाव वही पुराना रहा। आईपीएल के दौरान यूएई में क्वारंटीन के समय उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ी। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं खुद को आईने में देखना नहीं चाहता था, कुछ ड्रिंक्स लेकर सो जाता था। कभी कभी सड़क पर गाड़ी तेज चलती तो मन में आता दरवाजा खोलकर कूद जाऊं। नींद में भयानक हेलुसिनेशंस होते थे।
कमेंट्री छोड़ने और उनके इतने गंभीर आरोपों के बाद बीसीसीआई ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया बीसीसीआई ने कभी किसी खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी या कमेंटेटर के साथ त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया और ना ही करेगा। हम लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के योगदान का सम्मान करते हैं। लेकिन लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने अपने एक और पोस्ट में यह बात साफ स्पष्ट की कि बीसीसीआई प्रशासन को इसमें ना घसीटें। ये बीसीसीआई के एक कर्मचारी के साथ मेरा 1-on-1 मैटर है। जय शाह और कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहा हूं। उनके रिटायरमेंट वाले बयान के बाद लोग स्पेकुलेशंस लगाना शुरू कर चुके थे कि बीसीसीआई में इनकी बात नहीं बन रही है, लेकिन उन्होंने इस पर साफ क्लैरिटी दी कि बीसीसीआई की अथॉरिटीज से उनका कोई बैर नहीं है। उनका जो मामला है वो सिर्फ एक शख्स से है। वहीं लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के क्रिकेट के बारे में बात की जाए तो उनका करियर तो छोटा ही रहा, लेकिन जब एक 17 साल की उम्र का लड़का भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी कर रहा था तो उस वक्त सबको लग रहा था कि ये लड़का आगे और कारनामे करेगा। 19 साल की उम्र में 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में 12 विकेट लिए। उसी साल बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। सुनील गावस्कर ने उन्हें 80 के दशक का कपिल देव के साथ सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी बताया, लेकिन जिस गति से इस युवा लड़के का करियर शुरू हुआ था उसी गति से करियर में ब्रेक भी लग गया। 1983 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ और मात्र 9 टेस्ट मैच और 16 ओडीआई ही वो खेल पाए और 1987 के बाद उन्हें कभी भारतीय टीम में दोबारा मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फर्स्ट क्लास के 76 मैचों में शिवरामकृष्णन के नाम 154 विकेट दर्ज हैं। वो लड़का जो एक जादुई रिदम लेकर आया वो खो गया, उसकी कला धूमिल हो गई और टीम इंडिया से ऐसा दूर हुआ कि दोबारा कभी मौका नहीं मिल पाया। अब आप लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के इन बयानों के बारे में, उनकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।